बिफोर यू रीड, तुम्हारे पढ़ने से पहले। तो इसको भी पढ़ने से पहले हम एक और इमेज देखेंगे जिसमें पूरे कहानी का इसमें स्ट्रक्चर मैंने लगा रखा है। इसमें जितने भी सारे इमेज हैं हम एक एक इमेज को देखेंगे जो स्टोरी में हमारा लिखा गया। टोटल इसमें 9 स्टंजा यानी कि पैसेज दिया है और उस 9 पैसेज में इन्हीं सारे चित्रों का डिस्क्राइब किया है कि हर एक चित्र में क्या होता है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे लेंचो भाई साहब उत्तर पूर्व की दिशा में देख रहे हैं, ठीक है। और भी हम इसको डिस्क्राइब करके देखेंगे, जब पैसेज पढ़ेंगे तो बड़ी ही बारीकी के साथ देखेंगे। और जितना तुम लोगों को ये चित्र देखने को मिल रहा है यही तुम्हारा लेंचो की टोटल स्टोरी है। दूसरे में हमने देखा हल्की हल्की वर्षा हो रही है। तीसरे में हमने देखा कि थोड़ा थोड़ा ओलावारी हो रहा है। चौथे इमेज में हमने देखा कि ओलावारी का थोड़ा सा आकार बढ़ गया जिसकी वजह से लेंचो का खेत पूरा क्या हो गया है, नष्ट हो गया है। अगले में हम देखेंगे कि जब लेंचो हतोत्साहित हो जाता है, जब उसके खेत टोटली नष्ट हो जाते हैं तो वो क्या करता है, एक पत्र लिखता है। और पत्र किसको लिखता है, पत्र लिखता है भगवान को। क्यों लिखता है और भी बारीकी से समझेंगे जब हम पैसेज को समझेंगे। आगे देखो, पत्र लिखने के बाद वो डाकघर में खुद लेकर जाता है और मेल बॉक्स में डालता है ताकि भगवान के पास वो बहुत ही आसानी से पहुंच सके। ये डाकिया भाई साहब हैं, इसको निकालेंगे और लेकर चले जाएंगे। अगले इमेज में आप देख रहे हैं कि डाकिया के पास पहुंच जाता है। अब उसके बाद घटना क्या घटित होता है जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो उसको देख लेंगे। फिर पता चलता है कि जितना भाई साहब पैसा मांगे रहते हैं उसका कुछ हिस्सा मिलता है। तो जैसे कि यहाँ पे भाई साहब काउंट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि टोटल 100 पीसोज मांगता है भाई साहब लेंचो, ताकि वो क्या कर सके, अपने खेत को फिर से बो सके, अगली फसल के पकने तक वो जीवित रह सके। तो सिर्फ 100 पीसोज मांगता है, लेकिन उसको 100 पीसोज न मिलके कितना मिलता है, 70 पीसोज ही मिल जाता है। इसलिए भाई साहब थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। और क्या करता है, एक फिर से लेटर लिखता है और उसमें लिखता है कि पोस्ट ऑफिस के जितने भी सारे कर्मचारी हैं, किस चीज का है, ये सभी ठगों का दल है। और उसमें ये भी लिखता है कि दोबारा जो बाकी जो पैसा बचा है आप मुझे कैसे भेजें। अब जो दोबारा पैसा भेजेंगे वो डायरेक्ट हमारे पास भेजिएगा, इनके द्वारा मत भेजिएगा। क्यों, क्योंकि ये सभी क्या है, ठगों का दल है। तो जो जितना भी सारा इमेज तुम लोगों ने देखा, लेटर टू गॉड में लेंचो द्वारा जितना भी सारा काम किया गया था, इन्हीं इमेज के बारे में बस डिस्क्राइब किया गया है कि कब क्या घटना कैसे घटित होता है। कोई दिक्कत? तो एक एक करके हम समझेंगे। जैसे अगला टॉपिक तुम देखोगे, पहला हमने इमेज देखा था कि लेंचो किधर देख रहा था, उत्तर पूर्व में आकाश की दिशा में देख रहा था। और इसमें जितना भी मैंने बताया तो उसमें मैंने थोड़ा सा बताया ताकि तुम लोगों को आइडिया हो जाए कि पूरी कहानी में क्या होता है। जब हम इस पैसेज को पढ़ेंगे तो इसमें समझेंगे कि इसमें क्या होता है। फिर अगला टॉपिक क्या है, इसमें भाई साहब हैं, अगला टॉपिक क्या है, तीसरा टॉपिक है ओलावारी होने लगा। यानी कि हर एक इमेज में हम देखेंगे अब इसमें क्या हो गया, फिर अगला टॉपिक हम देखेंगे कि इसमें क्या हो गया, फिर अगला टॉपिक देखेंगे। देख पा रहे हो तुम लोग? तो सभी को हम केवल कल्पना करेंगे और कल्पना करने के साथ साथ इसको आंखों से देखेंगे भी, ताकि ये स्टोरी हमें बहुत ही समझ में आ जाए। मैंने तुम लोगों को बताया था कि कोई भी सूचना हमारे ब्रेन में बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस में ऐड होता है। कब ऐड होता है, यदि हमारी आंखें किसी चित्र को देख ले या किसी दृश्य को देख लेता है तो वो हमारा डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में ऐड हो जाता है और ये बहुत ही लंबे समय तक रहता है। इसलिए मैंने कहा कि बच्चों को कल्पना ना कराइए, उन लोगों को चित्र दिखाइए ताकि वो बहुत ही आसानी से कमजोर बालक भी समझ पाए। ठीक है।